अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया की एक एंकर पर्सन है रुबीना लियाकत साहिबा, वो कह रही थी कि इस्लाम में मौसीकी हराम कहाँ है, ज़रा कोई बताए क्या हमारे नबी ने इसको हराम करार दिया है कि इस्लाम में कहीं लिखा है मौसीकी हराम है। क्योंकि वहाँ मौसीकी बड़ी आम मुसलमान करते हैं, कुछ जो गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं बेचारे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ करने वाले, अल्लाह शिर्क के अलावा हर चीज़ को माफ़ करते हैं। तो खैर बात कहने वो कह रही थी, पूछ रही थी कहाँ लिखा है इस्लाम में कि मौसीकी हराम है। तो आज हम आपको बताते हैं, रुबीना लियाकत साहिबा ये इंडिया की एक एंकर पर्सन है, आज हम इन्हें बता रहे हैं इंशाल्लाह कि कहाँ लिखा है कि मौसीकी इस्लाम में हराम है। पता नहीं क्यों इस मौजू को इतना खींच के इतना पेचीदा बनाया जाता है ताकि लोग जो है वो इसमें जो है ना शिकार हो जाए, उसका शिकार हो जाए, माबैना का शिकार हो जाए, यानी दरमियानी बातों के शिकार हो जाए कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, उलझ के रह जाए। अरे भाई डफ के बारे में भी जो हुक्म है, एक बात मैं आज बता दूं, पढ़ लीजिए अल-एतिकाद, इमाम बहकी अलैहि रहमा, मुअत्तबिर मुहद्दिस हैं, अहले सुन्नत के मुक़द्दस मुहद्दिस हैं, असलाफ़ उम्मत में से इमाम बहकी अलैहि रहमा जरह व तादील के इमाम हैं। इमाम बहकी अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल-एतिकाद में पूरा बाब बनाया है रद्द अला ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने के, ये गाना वाने में जो बजाए जाते हैं, इसको हराम करने का, ये हराम है, इसके रद्द में पूरा बाब बनाया अल-एतिकाद में इमाम बहकी अलैहि रहमा ने। अल-एतिकाद अपनी किताब अल-एतिकाद में इमाम बहकी अलैहि रहमा ने लिखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में डफ को भी हराम करार दे दिया था, इसको भी नाजायज़ करार दे दिया था, तो लिहाजा इससे भी बचना ही बेहतर है, डफ से बचना ही बेहतर है। तो कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी में अल्लाह के नबी ने डफ को भी हराम करार दे दिया था। पढ़ लीजिए अल-एतिकाद इमाम बहकी की। अब आइए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे मोतबर हदीस की किताब है दुनिया में अहले सुन्नत के नज़दीक, जो कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर सबसे मुक़द्दस किताब है, वो है सही है बुखारी, इमाम बुखारी अलैहि रहमा की सही है बुखारी। सही है बुखारी में हदीस नंबर है 5590, हदीस नंबर सही है बुखारी 5590। उसमें मौजूद है कि अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो रेशम का पहनना, ज़िनाकारी, गाने बजाने को, शराब पीने को हलाल बना लेंगे। रुबीना लियाकत साहिबा सुनिए, हलाल बना लेंगे। और कुछ मुतकब्बिर किस्म के लोग पहाड़ों पर घर बनाएंगे, पहाड़ों पर घर बनाए, यानी बहुत जो गुरूर पसंद लोग हैं, अपने माल में अय्याशी में गुरूर में मुब्तला हो गए, पहाड़ों पर घर बनाएंगे, अल्लाह उनको हलाक कर देगा। जब कोई गरीब, अब क्यों करेगा उनको हलाक, क्योंकि जब कोई गरीब उनसे कुछ कहेगा तो कहेंगे कि कल आना, जैसे आज करते हैं अमीर लोग, जिनके पास किसी काम से जाओ, किसी अफसर के पास, वो अपने गुरूर में इतने मुब्तला हैं कि ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है भाई अल्लाह का दिया हुआ, तुम्हारा अपना नहीं है। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, कहेगा तो कहेंगे कि कल आना अमीर लोग। ये टालने के लिए अल्लाह के नबी बता रहे हैं, टालने के लिए कहेंगे वो, जैसे आज करते हैं बड़े लोग, टालने के लिए कहेंगे। अल्लाह पहाड़ को उन पर गिरा देगा, अल्लाह पहाड़ों को उन पर गिरा देगा और उनको बंदर बना देगा क़यामत तक के लिए, और खिंजीर बना देगा। तो रुबीना लियाकत साहिबा बंदर और खिंजीर बनने के लिए तैयार हुई है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो गाने बजाने को, शराब पहनने को हलाल बना लेंगे, हलाल बना लेंगे, ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे। यानी इस्लाम में गाना बजाना, शराब पीना, ज़िनाकारी हलाल नहीं है। जभी तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हलाल बना लेंगे, यानी अल्लाह के नबी के दौर में ये सब कुछ हलाल नहीं था, जभी तो कह रहे हैं ऐसे लोग पैदा होंगे जो इन्हें हलाल बनाएंगे मौसीकी को, और इस पे दलाइल देंगे। जैसे आजकल कुछ लोग टीवी पे देते भी हैं, तो उनका काम धंधा यही है, वो कैसे मान लेंगे, उनका रोटी से चल रही है ना, मसला ये ना। तो बात कहने की ये है कि गाने बजाने को, शराब पीने को हलाल बना लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मुतकब्बिर लोगों पर पहाड़ गिरा देंगे, यानी पहाड़ बनाएंगे ना जब वो, तो अल्लाह उनको हलाक कर देंगे।
اسلام میں یعنی موسیقی حلال نہیں ہے. جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، روبینہ لیاقت صاحبہ سنیے، جبھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام میں موسیقی کو حلال قرار دے دیں گے. یعنی اللہ کے نبی کے اس دور میں موسیقی حلال نہیں تھی، جبھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو آنے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسے حلال قرار دے دیں گے موسیقی کو، پھر اللہ ان سے بدلہ لیں گے، اللہ انہیں ہلاک کریں گے. تو حضور والا اللہ گناہ گاروں کو موقع دیتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. متکبر نہ بنیے، اپنے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار فرمائیے اور اللہ سے معافی مانگیے. آپ نے کہا تھا کہاں لکھا ہے کہ موسیقی اسلام میں جائز نہیں ہے، ہم نے بتا دیا. صحیح ہے بخاری حدیث نمبر 5590، اس میں یہ حدیث موجود ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے دنیا کی اہل سنت کے نزدیک، صحیح ہے بخاری. آپ سے صاف فرمان موجود ہے کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ریشم کا پہننا، زنا کاری، گانے بجانے کو، شراب پینے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں پر گھر بنائیں گے، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا. کیونکہ جب کوئی غریب ان سے کچھ کہے گا تو کہیں گے کہ کل آنا، جیسے آج کل کرتے ہیں، یہ ٹالنے کے لیے ہوگا. اللہ پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور بندر بنا دے گا قیامت تک کے لیے، اور خنزیر بنا دے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5590. تو لہٰذا روبینہ لیاقت صاحبہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موسیقی حلال نہیں تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو اللہ سے معافی مانگ لو. جزاک اللہ خیرہ.